जी, हेलो, नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। दोस्तों, चैनल का नाम एजुकेशन साइट कर दिया गया है, एजुकेशन साइट के नाम से आप सर्च किया करें। आज सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सभी दोस्तों के सामने, इतिहास में पहली बार 4th ग्रेड कट ऑफ यानी कि सही आपको देखने को मिलने वाली है। मैं कह सकता हूँ कि गारंटी से चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना कि जो 4th ग्रेड की कट ऑफ है दोस्तों बिल्कुल सही बताने वाला हूँ। जैसे मैंने पटवारी की एग्ज़ाम में कट ऑफ सही बताई है, वीडियो के एग्ज़ाम में मैंने सही कट ऑफ बताई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में यानी कि आपको कट ऑफ सही बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जानने से पहले यानी कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको 4th ग्रेड से संबंधित जो भी कुछ भी जानकारी है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे, ठीक है। और पद बढ़ने से संबंधित सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि लगभग पद कितने बढ़ सकते हैं। आज यानी कि सीएम साहब का जो कॉल है वो भी यानी कि बेरोजगार यूनियन टीम को मिल चुका है, लेकिन कितने पद बढ़ेंगे तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लगभग अपने 5 दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है मेरे भाई। और 4th ग्रेड की कट ऑफ यानी कि जो कई अभ्यर्थी को ऐसा लग रहा है कि कितनी जाएगी, यानी कि कई यूट्यूबर्स हैं, कई आपको यानी कि पागल बना रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यानी कि 4th ग्रेड की कट ऑफ मेरे भाई, ये पद 5300 नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ ये पद 5300 नहीं है, 53,000 पद है, 53,000 है। लगभग 5 से 6,000 पद और बढ़ेंगे तो ये पद 60,000 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देख कर मान के चलिए कि जब अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे क्या पद बढ़ेंगे, क्या है सच्चाई, है ना। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं सही डाटा यानी कि सही पूरी गणित समझो, ढंग से देखो, वीडियो को ढंग से देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को ढंग से समझो। पूरा डेटा आज आपके सामने आने वाला है, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी रैंक पर सिलेक्शन होगा और आपका सिलेक्शन किस दौर से होगा, ठीक है। तो आज हम यानी कि क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं 200 में से, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका यानी कि 120 क्वेश्चंस थे, 1.66 का एवरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो को ढंग से वॉच करना है मेरे भाई, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, 53,000 प्लस आपके पोस्ट है, ठीक है। ये जो 53,000 पोस्ट है, ये 53,000 पोस्ट है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, 53,000 पोस्ट है। लेकिन अब जैसे कि हम बात करें, जैसे कि LDC है और पुलिस है। अब कई वैकेंसियों में क्या करेंगे, बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ये ज्वाइन कर लेंगे तो लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो वही बता रहा हूँ मैं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि कॉपी करने की आदत मेरी है नहीं। LDC पुलिस और जैसे कि पटवार, BDO और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यहाँ पे जो LS है और जो FSO की 8 की वैकेंसी है, NHM, यानी कि इस तरीके से मैं मान के चलूँ ये तमाम भर्तियां हैं जिसमें अभी रोजगार मेला होने वाला है दिसंबर में। उसमें लगभग लगभग मान के चलो आप 20,000 पद, यानी कि 20,000 दोस्तों इसमें पद आपको यानी कि पहले से ऑलरेडी यानी कि स्वीकृत किए जा चुके हैं और 20,000 पदों पर यानी कि ज्वाइनिंग होनी है। तो इस तरीके से मिला के चले और पद कितने बढ़ जाएंगे, भाई पद कितने बढ़ेंगे, पद बढ़ जाएंगे यहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार, हो सकता है ज़्यादा भी आंकड़ा जाए तो लगभग ये आंकड़ा हो जाएगा 60,000 प्लस 20,000, तो ये 80,000 का आंकड़ा पहुंचेगा। और 80,000 में मेरे दोस्त आप सोच रहे हैं वीडियो जैसी कट ऑफ जाएगी, पटवार जैसी कट ऑफ जाएगी, मूर्ख बना रहे हैं आपको। बच्चों को गुमराह किया जा रहा है कि 85 क्वेश्चन यानी कि आपके सही है तो आपका OBC में सिलेक्शन होगा, आपके 90 क्वेश्चन सही है तो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। नहीं, इतिहास में कोई कट ऑफ बताएगा तो बाहर के सर बताएगा, क्योंकि मैंने पटवारी में सही बताई थी, वीडियो में सही बताई थी। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है, 4 साल से यानी कि मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। कट ऑफ यानी कि भविष्यवाणी बिल्कुल सिद्ध होती है, इसलिए वीडियो को ढंग से शेयर करना। और मेरे जो जवान दोस्त है, इस वीडियो को लगभग अपने 5 जो दोस्त है आपके उन तक शेयर जरूर करें, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप पर इसको ज्वाइन जरूर कर ले, यानी कि 4th ग्रेड वाले बच्चे आना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बाकी मैं जल्द यानी कि लगभग आजकल में यानी कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं हम कट ऑफ के बारे में वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉन TSP एरिया दोस्तों। नॉन TSP एरिया की मैं बात करूँ तो नॉन TSP एरिया की यहाँ पे सिंपल वे में बात करें, तो सिंपल वे में बात करें कि नॉन TSP एरिया की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना मेरे भाई, कट ऑफ यही रहने वाली है। यहाँ की यदि मैं बात करूँ 200 नंबर का जो आपका पेपर था, यदि जनरल कैटेगरी में किसी भी मेरे भाई बहन के नॉन TSP में फाइनल, आप कहीं बोलेंगे 1 गुणा की है 2 गुणा की, तो मैं बता रहा हूँ 1 गुणा की कट ऑफ, 2 गुणा का मेरा काम नहीं होता क्योंकि फालतू में बकवास नहीं करता, ठीक है। 1 गुणा की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी यहाँ पे सिंपल वे में बात करूँ मैं, तो जिस मेरे भी भाई के यहाँ पे लगभग लगभग 142 से 145 के बीच में नंबर आ रहे हैं 200 में से, 142 से 145 के बीच में नंबर आ रहे हैं
तो फाइनल यानी कि आपका चयन होगा। ये 2 गुना की कट ऑफ है मेरे भाई। किसकी कट ऑफ है? 2 गुना की। 2 गुना की ये कट ऑफ है 142 से। 2 गुना की नहीं है, 1 गुना की, ठीक है भाई, सॉरी। 142 से 145 के बीच में नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, यानी कि लगभग ये बनता है 85 से 86 क्वेश्चंस, लगभग 85 से 86 क्वेश्चंस के समथिंग बनता है। यानी कि आपके 142 से 145 नंबर आ रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन होगा। अब माफ करना दोस्तों, यदि आपके 86 क्वेश्चन नहीं है जनरल कैटेगरी में, सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप कितना ही चिल्ला लो, सरकार से कितना ही कह दो, सिलेक्शन 53,000 का ही होना है। पद बढ़ जाएंगे तो लगभग लगभग यानी कि ये 70,000 का आंकड़ा पहुंचेगा, तो कट ऑफ यानी धीरे धीरे गिरेगी। हाँ, जैसे कि यानी कि वेटिंग लिस्ट आती है, मैं बताऊंगा वेटिंग लिस्ट कितनी आ सकती है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ढंग से वॉच करना, यानी कि ऐसे टीचर पिक्चर का काम नहीं है यहाँ पे। या पटवारी की कट ऑफ मैंने सही बताई थी, वीडियो की बताई थी, पुलिस की भी सही बताई थी लगभग लगभग। तो वीडियो को ढंग से वॉच करो, समझो, क्योंकि आपको एक वीडियो की ज़रूरत है, बार बार में किसी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 142 से 145 नंबर बन रहे जनरल कैटेगरी में, तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के। यदि आपके ओबीसी कैंडिडेट के 135 से 140 के बीच में नंबर आ रहे हैं मेरे भाई, 135 से 140 के बीच में नंबर आ रहे हैं, 135 से 140 के बीच में नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, 135 से 140 नंबर के बीच में, तो आपका यहाँ पे यानी कि किसी प्रकार से कोई भी रुकावट नहीं है। 135 से 140 नंबर के बीच में है ना, और 200 में से लगभग ये क्वेश्चंस कितना बढ़ता है, लगभग ये बढ़ता है 84, हाँ लगभग 82 क्वेश्चंस बन रहा है भाई, यानी कि 82 क्वेश्चंस। अब भाई जो माफ करना दोस्तों, यदि आप 82 से 82 या 83 क्वेश्चन से कम है तो ओबीसी में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कट ऑफ यानी कि घपड़ा भी चल रहा है, सब बताऊंगा मैं अभी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की यदि आपके यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, यदि आपकी सिंपल पे भाषा में बात करूँ, यदि आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के यहाँ पे मैं बात करता हूँ, 130 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर 131 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है मेरे दोस्त। यानी कि आपके 130 से 131 के बीच में नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, यानी कि लगभग 80 क्वेश्चन, 80 से 79 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के ये भाई 1 गुना की कट ऑफ है, फाइनल मेरिट। अभी तो कट ऑफ और नीचे जाएगी, हो सकता है कट ऑफ यानी कि प्लस माइनस यानी कि आपको नीचे देखने को मिलेगी, प्लस माइनस यानी कि ये कट ऑफ हो सकती है, यानी कि लगभग मैं बात करूँ +-5 तक जाएगी, +-5 हो सकती है ना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 145 को पार नहीं करेगी, नहीं करेगी, ये आरके का वादा है ना। अब देख लें यहाँ पे हम एमबीसी SC ST कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। एमबीसी ST और ST कैंडिडेट है ना, तो सिंपल पे भाषा में बात करूँ मैं, एमबीसी और SC ST, तो सिंपल पे भाषा में बात करें दोस्तों, एमबीसी कैंडिडेट यदि किसी भी मेरे भाई के यहाँ पे 128 नंबर से 128 नंबर से 130 के बीच में आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कट ऑफ और भी कम मान के चलिए आप, लगभग 125 ही मान के चले आप, एमबीसी कैंडिडेट को 125 मान के चले, और क्योंकि काफ़ी होती है भाई 125 यानी कि नंबर 125 मान के चले, 125 से 130, ठीक है। 125 से 130 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं एमबीसी कैंडिडेट के, लगभग 78 क्वेश्चंस यानी कि जिसके भी सही है 78 से 79 क्वेश्चंस के बीच में एमबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एससी कैंडिडेट की मैं बात करूँ, यहाँ पे लगभग एससी कैंडिडेट के जिसके भी मेरे भाई यहाँ पे 120 नंबर बन रहे हैं, 120, लगभग 120 से 122 नंबर, 120 से 122 नंबर के बीच में बन रहे, तो सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है 120 से 122 नंबर के बीच में ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं SC ST कैंडिडेट की। 120 से 122 नंबर जिनके बन रहे हैं, ऐसी कैंडिडेट में डंके की चोट पर सिलेक्शन हुआ, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ST कैंडिडेट की मैं बात करूँ जिसके 115 नंबर आ रहे हैं, 115 नंबर आ रहे हैं मेरे भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, 115 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब 115 से यानी कि लगभग मैं बात करूँ तो यहाँ पे 117, इतनी सी कट ऑफ जाएगी, किसकी जाएगी ये कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको ST कैंडिडेट। ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप, किसी प्रकार का कोई दौरा नहीं है, ये मैंने फाइनल कट ऑफ बता दी है। पद बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ यानी कि आप प्लस माइनस, यानी कि मैं बता रहा हूँ भाई यहाँ पे आप +-5 कर लेना। जनरल कैटेगरी की 100 मैंने 42 बता रहा हूँ, 142 से 145, तो कट ऑफ रह जाएगी 140 से, लगभग 140 से कम ही जाएगी, यानी कि लगभग 84 क्वेश्चंस,
84 क्वेश्चंस है ना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया, क्योंकि ये टीएसपी वाले बच्चे हैं उनकी भी हम बात करेंगे। टीएसपी कैंडिडेट की मैं बात करूँ जिसके भी मेरा भाई यहाँ पे 95 नंबर से यानी कि 100 के बीच में आ रहे, 95 से 100 के बीच में नंबर है, ठीक ठाक है, और इससे भी कम रहेगी। जिसके 90 नंबर भी आ रहे हैं मेरा भाई टीएसपी में हो जाएगा, टीएसपी में हो जाएगा जिसके 90 नंबर आ रहे हैं, है ना। सेरिया जनजाति, यदि सेरिया मेरा भाई यानी कि 12 जिले के यानी कि 12 जिले की जो यानी सेरिया जनजाति है, जिसकी खाली सीटें जाएगी, सेरिया जनजाति में इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। जिसके भी कोई मान के चलो आप 40-50 नंबर भी आ रहे हैं ना, सेरिया जनजाति यानी कि जो राजस्थान की आदिम जनजाति है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं। 40 से 50 नंबर, ठीक है, 40 से 50 नंबर पे यानी कि सेरिया जनजाति का हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सिंपल भाषा में फीमेल की। भाई फीमेल की भी तो कितनी जा सकती है, तो फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे जो सिंपल वे में भाषा करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो हमने यहाँ पे बताई थी। फीमेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो फीमेल कैंडिडेट की जो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, यहाँ पे सिंपल वे भाषा में समझते हैं। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे यदि किसी मेरी माता बहना की यहाँ पे जो लगभग 100 सॉरी दोस्तों 100 यहाँ पे लगभग 32 से 135 नंबर आ रहे हैं, 132 से 135 नंबर आ रहे हैं, 132 से 135 नंबर के बीच में भी आ रहे हैं, तो यानी कि जनरल कैटेगरी की जो महिला है उसका यानी कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 135 नंबर आ रहे हैं 132 से 135 के बीच में, तो लगभग जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट की जो महिला है उसके यहाँ पे 128 से लगभग यहाँ पे मैं बात करूँ 128 से 130 के बीच में यानी कि आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार डरने की ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 100 यहाँ पे मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 122 से 124 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल कैटेगरी की यानी कि महिलाओं की कट ऑफ है, और मैं आप बात करेंगे तो सभी की बता दूंगा, ठीक है। एमबीसी कैंडिडेट की कितनी, महिला की कितनी रह सकती है। दोस्तों वीडियो को यदि आपको पसंद आई है, यदि अच्छा लग रहा है, कट ऑफ मैंने सही बताई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और हमें तो एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप का आपका लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। उसमें आपको 4th ग्रेड से संबंधित बच्चे यानी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको ज्वाइन जरूर करना है वो। एमबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो एमबीसी कैंडिडेट की यदि एमबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूँ यदि महिला है एमबीसी कैंडिडेट की, तो लगभग उसके यदि यहाँ पे 118 से 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो फाइनल यानी कि महिला का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं एससी कैंडिडेट की, 115 नंबर आ रहे हैं किसी के, इसकी तो भाई कम भी रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। एससी कैंडिडेट की लगभग आप मान के चलो 110 नंबर, 110 से 115 के बीच में जिस किसी भी महिला के नंबर आ रहे हैं फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की तो मान के चलो ज़्यादा नहीं जाएगी भाई, 95 से 100 के बीच, और भी कम जाएगी मेरे भाई, 95 से 100 के बीच में यानी कि क्रॉस करेगी, और भी कम जाएगी। जैसे आप 90 मान के चलो, और भी कम रहेगी, क्योंकि मुझे पता है भाई एसटी कैंडिडेट की कम जाने वाली कट ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने महिलाओं की कट ऑफ बताई, पुरुषों की बताई। आप इससे सहमत है तो एक लाइक ज़रूर करना मेरे को, ठीक है, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जो अपना चैनल है एजुकेशन साइट, उस पर यानी कि मुझे एक अपने कमेंट में, प्यारा सा कमेंट में लिखना है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं सर, और आपके यानी कि कौन सी शिफ्ट थी ये ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये कट ऑफ का मेरा लास्ट वीडियो था, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, कट ऑफ यही रहने वाली है, अंतिम तक बोल रहा हूँ, कट ऑफ यही रहने वाली है। आप बात करें कि सर यानी कि पेपर में यदि घपड़े हो जाते हैं तो कितनी जाएगी कट ऑफ, यानी कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि सर मान के चलो कट ऑफ यानी कि घपड़े हो जाते हैं, भ्रष्टाचार हो जाता है, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ मेरे भाई मैं कह रहा हूँ घपड़े हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, 150 नंबर मेरा भाई, 150, 200 में से 150, चाहे पूरी सीटें बिक जाए ना, आधी सीटें बिक जाएगी ना, तो 200 नंबर में से 150 नंबर जिसके आ रहे हैं ना, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। देख लो मैंने बता दी कट ऑफ। जिसको भी यदि ये लग रहा है कि यदि भ्रष्टाचार हो जाए और सीटें बिक चुकी है आधी, तो जिसके 150 नंबर आ रहे हैं ना उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी मेरा भाई। ये वीडियो का एग्ज़ाम नहीं है, ये वीडियो का एग्ज़ाम नहीं है जो इतनी कट ऑफ जाएगी, है ना। ये चतुश्रेणी क्रमशः 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, 4th ग्रेड का, है ना। और जब ये वीडियो वाले, पटवारी वाले, पुलिस वाले, एलएसए वाले बच्चे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रिट्रीट वाले 7,000 पद है, लगभग 20 से 25,000 पद है, वो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इसकी वेटिंग लिस्ट कितनी आने वाली है दोस्तों, इसकी जो वेटिंग लिस्ट है लगभग मैं बात करूँ यहाँ पे, इसकी जो वेटिंग लिस्ट है
इसकी जो वेटिंग लिस्ट है लगभग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 10 से 15 हज़ार पदों पे ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, 10 से 15 हज़ार पदों पर देखने को मिलेगी। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा फिर ये कट ऑफ गिरती जाएगी। यदि वेटिंग लिस्ट आती है तो वेटिंग लिस्ट आने पर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। वेटिंग लिस्ट आने पर यदि किसी भी मेरे भाई के जैसे कि 75 से 80 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो उसका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। 75 से 80 ये मैंने कम से कम कट ऑफ बताई है, कम से कम, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, और डीबी के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उससे पहले आपको चैनल को क्या करना है भाई, यानी कि सबसे पहले तो क्या करें आप, जो नोटिफिकेशन उसको ऑन किया करें, क्योंकि जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक आपको सूचना नहीं मिलेगी। और ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।